हाय हाय, ये क्या कर लिया बीबी। खबर पहुंच गई होगी ना। जाहिर है माँ का दिल है, उसे तो फरिश्ते भी आके पैगाम दे जाते हैं कि उसकी औलाद पे कोई मुसीबत आई है। किसी जालिम ने जान से मारने की कोशिश की थी। अभी साहब को फोन किया था, साहिर बाबा ऑपरेशन थिएटर में है। सब लोग अस्पताल चले गए। 5 गोलियों को सुनकर तो नूर बीबी का भी चेहरे का रंग उड़ गया था। जाहिर है अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और फिर बेवगी का दुख किस तरह बर्दाश्त करेंगी। आप परेशान ना हो, अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह पाक बेज़बान की बहुत जल्दी सुनता है, आपकी भी सुनेगा। पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, बस दुआ करें कि ऑपरेशन कामयाब हो जाए। गोलियां ज्यादा अंदर तक तो नहीं घुस गई है। आप रोए मत, बस दुआ करें। रोए मत दादी, उन्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारी कलाइयाँ सुनी क्यों है? ले जल्दी से ये पहन ले। सुहागनों के हाथ खाली नहीं होने चाहिए। फिक्र मत करें दादी, डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे हैं ना, उन्हें कुछ नहीं होगा। बचपन में जब ये रोता था ना, तो इसका एक आंसू देखकर मेरा कलेजा कट जाता था। इसको इतनी तकलीफ में देखूंगी मैंने ख्वाब में भी नहीं कभी सोचा था। बहुत प्यार करते हैं ना आपसे, आपकी हर बात मानते हैं। 4 दिन तो हुए थे जो मुझसे ढंग से बात करने लगा था मेरा बच्चा। तो क्या पहले आपकी बात नहीं मानते थे? शादी से पहले तो ये सिर्फ अपनी माँ की सुनता था। लगता था कुबरा के सिवाय इसे दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता। तो अब दिखता है? अब तो ये मेरी गोद में सर रखने लगा था, मुझसे अपना दुख सुख कहने लगा था। ये सब हो गया। डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं दादी, आप फिक्र मत करें। इनकी कोशिश कुछ नहीं होगा दादी। अल्लाह मेरे बच्चे को बचा ले, अल्लाह मेरे बच्चे को बचा ले, अल्लाह मुझे रहम कर। सुलेमान, तुम यहाँ क्यों आई? चले जाओ यहाँ से। मैं एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। क्यों? खबर सुनकर सुकून नहीं मिला तुम्हें? मुझे क्यों सुकून मिलेगा? तुम्हें तो बड़ा चैन आ गया होगा कुबरा, ठंडक पड़ गई होगी तुम्हारे कलेजे में। मुझे क्यों ठंडक पड़ेगी? मुझे क्यों सुकून मिलेगा? अरे तुम लोग तो चाहते ही यही थे कि वो मर जाए। मैं क्यों चाहूंगी? तुम्हारे दिल में तो रोज अव्वल से बुग़्ज़ था उसके लिए, उसका तो पैदा होना भी तुम्हारे लिए शिकस्त था। ऐसा नहीं है सुलेमान, आप ज्यादती कर रहे हैं। मैं ज्यादती कर रहा हूं? अरे तुम्हारा बस चलता ना कुबरा, तो तुम तो उसे फीडर में जहर पे आकर मार देती। वो तो किनारा थी कि जिसने। सुलेमान, वो मेरा बेटा है। आवाज नीची रख। अरे ऊंची आवाज पर तो मैंने किनारा को नहीं बख्शा था, जिसने मुझे बेटा पैदा करके दिया था।
वो क्या चीज है घबरा? वो तेरा बेटा है ना, जिसमें तुमने कूट कूट कर नफरत भरी। तू दुआ करके उसका कोई हाथ ना, वरना खुदा की कसम मैं लिहाज नहीं करूंगा। अम्मा, अम्मा ये क्या हो रहा है? साहिर मेरा बच्चा, तो ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि घर के सारे मुलाजिम मेरे मरने का मातम क्यों मना रहे हैं? शुक्र है अल्लाह का, तू ठीक है। तू ठीक है? तो गोलियां किसे लगी है? गोलियां? नूर, तू मेहंदी क्यों नहीं लगवाती? घर जा, हाथ पैरों पर मेहंदी लगवा। सुहागनों के ऐसे हाथ पैर नहीं होते। अम्मा, साहिर, कुबरा, साहिर, कुबरा, इसे घर भेज। सुहागनों के ऐसे सूने हाथ नहीं होते। अम्मा, दादी क्या हुआ? दादी क्या हो गया? आप रो क्यों रही हैं? साहिर, मेरा बच्चा, तू ठीक है? तू ठीक है? तू ठीक है ना मेरा बच्चा? चुप जा, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, तू बिल्कुल ठीक है। दादी मुझे बताएं तो सही, हुआ क्या है? तू यहाँ आए तो अंदर किसका ऑपरेशन हो रहा है? ऑपरेशन? हाँ? मुझे तो अम्मा ने बताया गोली लगी है। क्या हुआ है? किसको गोली लगी है? किसका ऑपरेशन हो रहा है? सुलेमान साहिब। डॉक्टर, ज़ारून कैसा है? हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन ज़ारून की बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। ऐसा कैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही? अब हर बात में तो मेरे साथ झटाई नहीं कर सकता ना यार का। सर एक मिनट। नूर, घर चलो। आपको कैसे लग सकती है गोली? नूर तमाशा मत करो, घर चलो। अंदर मर रहे हैं, आपको ये तमाशा लग रहा है? नूर मैं जितना कह रहा हूं ना उतना मानो, घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। आपको जाना है तो आप जाएं, मैं अंदर जाऊंगी। चलो चलो। अल्लाह के नाम पे खैरात देती जा। अल्लाह के नाम पे खैरात देती जा। अल्लाह के नाम खैरात देती। क्या करती है दादी? आप इन ढोंगियों पे पैसे लुटा रही हैं। बेटा, जब खुदा औलाद की आजमाइश में डालता है ना, तो बड़े बड़े ईमानदारों का ईमान मिल जाता है। और सदका तो एन सवाब है, बलाओं को टालने का। अल्लाह के नाम जाओ पे, यार। अल्लाह के नाम पे अपने प्यारों का सदका देती जा। तुम्हें भी बलाएं दूर करनी है किसी? आप चलें तो। ज़ारून को कोई जानता था जो उसको गोलियां मार के जाएगा? जानते तो बहुत लोग हैं अम्मी, लेकिन किसी से दुश्मनी तो नहीं है ना उसकी? आप चले तो। और आपने दवा रख ली है? तुम्हें कुछ पता है? किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ था ना उसका? उसका झगड़ा और दुश्मन सिर्फ घर के अंदर हैं। तुम्हारी बात हुई थी क्या उससे? नहीं, वो मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहा है और ना ही जिम टाइमिंग पे आ रहा था। क्यों? पता नहीं। देखा, कोई ना कोई परेशानी हुई होगी, वरना वो ऐसा नहीं करता। तुम्हारी बात कब हुई थी उससे? लास्ट टाइम जब वो घर आया था उसके बाद उससे बात नहीं हुई है मेरी।
कौन से अस्पताल में है वो? आप अभी अस्पताल ना जाएं, आप नानी के यहाँ चलें। अस्पताल में अकेला जाऊंगा। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? क्या बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही उसकी? माँ आप रोना तो बंद करें। मैं वहाँ जा रहा हूँ ना, मैं वहाँ पहुँच के आपको कॉल कर दूंगा। भाई, भाई कहाँ है दानिश? वो उसी के साथ है। वो भी वहीं पर ही है। तो मुझे भी अस्पताल लेकर चलो, मैं कम से कम आखिरी बार उसकी शक्ल तो देख लूं। आप नानी के घर चलें, वो भी वहाँ अकेली परेशान होंगी ना। आए चलें। आपने बुलाया था? हाँ हाँ, आओ बैठो। ये क्या है? बस देखते रहो, ये तुम्हारी जिंदगी और सलामती का सदका है। बहुत कीमती हो मेरे लिए साहिर। तुम्हारी सलामती हमारी जिंदगी की जमानत है, इसके अलावा हमारे पास है ही क्या। सबके लिए कीमती नहीं हूं मैं। नहीं नहीं, हर किसी को तुम्हारी फिक्र थी। तुम्हारी माँ तुम्हारी नफल पढ़ रही है और हमें तो सांस भी नहीं आ रही थी। और सबरा का पता है वो कहाँ है? कहाँ पे? हमारी माँ के पास डॉक्टर आया है, उसे ड्रिप लगाई है, रो रो कर बेहोश हो गई थी। और मेरी बीवी? वो तुम्हारी खरीदी हुई चीज है साहिर, और जिस शे को हम पैसे से खरीदते हैं, न उससे मोहब्बत करते हैं न उससे मोहब्बत की तवक्को रखते हैं, उसे बस कैद में रखते हैं। बीवी को कोई कैद में कैसे रख सकता है भला? ये दिल का सौदा है साहिर, पैसे से वफा और मोहब्बत नहीं खरीदी जाती। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मोहब्बत की एक आह पर तड़प जाते हैं। और तुम्हें पता है, अस्पताल में सब तुम्हारी फिक्र में रो रहे थे। नूर हमें तसल्ली दे रही थी और हिम्मत बंधा रही थी। वो सबकी हिम्मत बता सकती है, लेकिन मेरे लिए कभी भी वो वैसे नहीं तड़पेगी। मोहब्बत की कीमत पर आती तो सारी जिंदगी तुम्हारे लिए जान देती रहती, लेकिन इस रिश्ते की बुनियाद लालच पर है। पुलिस बुलानी होती तो तुमको उनके हवाले ना करके आ जाता। तो क्यों लाए? तुम्ही नहीं कहा था ना कि बचा लो। अच्छा, तो फिर मुझे थाने क्यों लेकर जा रहे थे? क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। जब तक इसका जख्म ठीक नहीं हो जाता तुम इसकी बैंडेज डेली करनी होगी, लेकिन किसी को पता ना। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही बताओ, वो कुछ भी नहीं कहेगा। हो सकता है वो तुम्हारे लिए स्टैंड ले। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन जाहून की बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। दुआ करें आपका बेटा बच जाए अम्मा। नूर बीबी, साहिर भाई आपका पूछ रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। उन्हें सीने में 5 गोलियां लगी हैं। हाकिम दादी अपने पोते का सदका उतार रही हैं, लेकिन आपका बेटा तो अभी भी हॉस्पिटल में है। बस दुआ करें कि वो बच जाए।
एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ था। ये शॉक में है या कोई और वजह है? इनकी बॉडी मेडिसिन रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही। ये क्या? फैजान, तुमको हम लोग हॉस्पिटल छोड़ने आए थे, तुम्हारी हालत कैसे हो गई? आमले की जबान। तू जाने दे जुबान, जोर सोचो, बस परेशानी नहीं। अंदर नहीं, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं छोड़ जा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा फैजान। मैं नहीं रोक सकता। तू कुछ ऐसे ना क्यों मेरे भाई? मैं कैसे को क्या जवाब दूंगा? कैसी? वाइफ को होश आया? नहीं सर, डॉक्टर कल से कोशिश कर रहे हैं। मेरे बेटे का बच्चा तो दिखा दो ना इसे प्लीज। इस वक्त इंक्यूबेटर से निकालने से बच्चे की जान को खतरा है। रुके, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। तू फिक्र नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा फैजान। मैंने डॉक्टर्स को फैजान मेरी बात सुनना। हाँ, मेरी अमानत कहती मेरा बच्चा। फैजान, डॉक्टर फैजान, अंकल प्लीज, अंकल आप बाहर आ जाएं, प्लीज बाहर आ जाएं, हमें एक आखिरी कोशिश करने दें। मैसेज आ रही है। अंकल समझा कर रहे हैं, बाहर आ जाएं प्लीज, हमें एक आखिरी कोशिश बात तो सुनो। अच्छा आप बात सुनो, जल्दी से इसको ब्लड का अरेंज करें। वो पॉजिटिव, जल्दी इसको ब्लड देना पड़ेगा।